जेल में रह के उनको परेशान किया जा रहा है, जेल में रखे उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी की जा रही है, तो साफ साफ जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है बाहर निकले, क्योंकि दिल्ली का चुनाव अभी सर पे है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनका कहीं से कुछ दिल्ली में नहीं होने वाला। कम से कम आम आदमी पार्टी का एक जो नेता है वो कोर्ट का सम्मान करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो कोर्ट्स को, ईडी को, सीबीआई को, आईटी को, सबको एक तरह से अपने हाथ की कठपुतली समझी हुई है, जिसके आगे ये देश के नेताओं का, ऐसे नेता चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, उनको फंसाने का काम किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल पिछले कई महीनों से जेल में है, उनको बेल भी मिला, लेकिन उसके बावजूद भी बेल पर रोक लग गई। क्या लगता है, क्या उन पर आरोप बहुत गंभीर हैं? क्या कोर्ट में मामला बन नहीं पा रहा है या कोई साजिश है? देखिए, साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई ये तानाशाही है। 3 बार कोर्ट बेल दे चुकी है और हम सब ये जानते हैं कि जिस वक्त इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बेल ऑर्डर अपलोड भी नहीं हुआ था, रातों रात सीबीआई पहुंच जाती है और उनकी बेल रुक जाती है। 3 बार अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिल चुकी है ईडी के केस में, जिसमें बेल मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो कहीं ना कहीं अक्यूज पे होता है। जब ईडी में बेल मिल सकती है तो सीबीआई की बेल नहीं हो पा रही है, या सीबीआई द्वारा ये जो केस है इसको खींचा जा रहा है। साफ साफ अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने का ये तरीका है। अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत ही सीवियर डायबिटिक पेशेंट है। उनकी 36 टाइम्स 50 से कम शुगर लेवल आया है, बावजूद उसके अगर जेल में रह के उनको परेशान किया जा रहा है, जेल में रखे उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी की जा रही है, तो साफ साफ जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है बाहर निकले, क्योंकि दिल्ली का चुनाव अभी सर पे है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनका कहीं से कुछ दिल्ली में नहीं होने वाला कम से कम, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि परेशान किया जाए हमारे नेताओं को। मनीष सिसोदिया जी कितने टाइम से बने, 2 साल होने वाले हैं। डॉक्टर सत्येंद्र जैन को अभी तक नहीं छोड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को परेशान करने का ये पूरा प्रतिक्रिया है। ये भी कहते हैं कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, जो लोग घोटाले में शामिल है, शराब घोटाला का है, कोई भी शामिल, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी में जो भी लोग हैं उन्हें कोर्ट में घसीटेंगे, जेल में डालेंगे। 10 बार जब बयान लिया जाता है, 10 बार में से 8 बार जो अप्रूवर बने हैं बाद में भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड में, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए दिए हैं, उन्होंने अपने पहले 8 बयानों में अरविंद केजरीवाल जी का कहीं नाम नहीं लिया है। जब उनके ऊपर प्रेशर आता है, जब उनको फंसाया जाता है, तब जाके वो प्रेशर में आके अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेते हैं, जिसके तहत ये तमाम प्रतिक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है, ईडी कहती है कि विजय नायर जी जो ओरिजिनल अक्यूज थे इस केस में, उनके बयानों के तहत ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उनको तो बेल मिले हुए काफी अरसा हो गया है। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी की बेल क्यों नहीं अप्रूव हो पाती, बार बार बेल को अपोज क्यों किया जाता है? और आज 3 महीने के ऊपर हो गए हैं, अभी तक वो नहीं छूटे हैं। तो हम सारे आम आदमी पार्टी की जितनी फैमिली है, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेतागण, एक एक इंसान यहाँ पे मौजूद है अरविंद केजरीवाल जी का सपोर्ट करने के लिए। और हमें पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं ये जो तानाशाही है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की जो सरकार की, उसके आगे, लॉ के आगे उसको झुकना पड़ेगा, सच्चाई के आगे, इंसाफ। एक चीज जो है, जो आरोप लगता है सत्ता पक्ष का, बीजेपी का आरोप लगता है कि संविधान की बातें करते हैं आम आदमी पार्टी, लेकिन संविधान को नहीं मानती, कोर्ट को नहीं मानती, कोर्ट के फैसलों को नहीं मानती। कहाँ कोर्ट को नहीं मानते? हम तो कोर्ट को मानने की वजह से, कोर्ट को अगर मानते हैं तो फिर ये सवाल सब क्यों होता है? ये सवाल आता है हमेशा बीजेपी की तरफ से। तो यही वो कोर्ट है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जब बेल दिया था, बेल का ऑर्डर अपलोड भी नहीं हुआ था, तो सीबीआई क्यों रातों रात पहुंच गई? हम तो कोर्ट का तहे दिल से सम्मान करते हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक जो नेता है वो कोर्ट का सम्मान करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो कोर्ट्स को, ईडी को, सीबीआई को, आईटी को, सबको एक तरह से अपने हाथ की कठपुतली समझी हुई है, जिसके आगे ये देश के नेताओं का, ऐसे नेता चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, उनको फंसाने का काम किया हुआ है। एक सवाल है कि जिस तरह आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल की हालत बिगड़ती जा रही है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, सीवियर डायबिटीज पेशेंट है, अगर उनकी हालत अगर और ज़्यादा बिगड़ती है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे देश भर में? अरविंद केजरीवाल जी के लिए हम लोग सब के सब दुआ कर रहे हैं। हमें बहुत फिक्र है इस बात की कि कहीं ना कहीं खुदा न खासा ऊपर वाला ना करे, उनके अगर हालत बिगड़ जाए तो हम नहीं जानते हम क्या कर पाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है चुप बिल्कुल नहीं बैठेंगे और हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो, जल्द से जल्द उनकी सेहत पे ध्यान दिया जा सके और जल्द से जल्द इंसाफ हो कोर्ट्स के द्वारा। इस आम आदमी पार्टी को, दिल्ली को, अरविंद केजरीवाल जी को इंसाफ मिले। आज वो खुद इलाज के लिए तड़प रहे हैं, इतने अच्छे अस्पताल बनाने के बावजूद भी इतनी गंदी राजनीति चल रही है।
क्या उनकी जो हालत बिगड़ती जा रही है, ठीक है ना। और बीजेपी कहती जा रही है कि भाई वो लोग करप्ट आदमी है, शराब में घोटाला केस में हमने जेल में डाला है और अभी और जेल में डालेंगे। अच्छा, अगर करप्ट है तो उनको इलाज में नहीं मिलना चाहिए? क्या करप्ट है, क्या किया है उन्होंने करप्ट का काम? उन्होंने इतने अच्छे स्कूल बना दिए, कुछ अस्पताल बना दिए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री करी है, क्या गलत किया है उन्होंने? वो ये अच्छे कामों से ही तो भाजपा भी खराब है। इन अच्छे कामों की वजह से ही तो भाजपा को चिढ़ मची हुई है। इसी अच्छे कामों की वजह से तो भाजपा चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रखा जाए ताकि वो अच्छे काम जनता के लिए ना कर सके। मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे कोई भी हो। तो क्या बीजेपी भ्रष्टाचार नहीं कर रही? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है। जो जेब कतरे होते हैं, जो मर्डर कर देते हैं, उन लोगों को जमानत मिल जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत भी नहीं मिल रही क्योंकि वो जनता के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। भाजपा जानती है, मोदी सरकार जानती है कि अगर अच्छे काम वालों को बाहर निकाल दिया तो मेरे यहाँ जो है लोकसभा में भी पत्ता साफ है। इसी वजह से वो लोग डरते हैं केजरीवाल जी से, इसलिए उनको जमानत नहीं होने दे रहे। तो छोड़ो ना, केजरीवाल को क्यों नहीं बंद कर रखा आपने? छोड़ो, कितने अच्छे काम कर रखा था, काम अच्छे कर रहा था तभी तो बंद कर दिया उन्होंने। मोदी जी कहते हैं वो मतलब चोरी किए हैं, घोटाला किया है। कुछ नहीं चोरी वोरी करिया उसने, केजरीवाल अच्छे काम कर रहा है इसलिए बंद कर दिया उसने। बीजेपी कह रही है कि एक तरह की राजनीति है जेल से बाहर निकालने के लिए। बीजेपी सरकार कहेगी केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए इस तरह से प्रोपेगेंडा बना रही है। और आप जब कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी तो बचा क्या था? जबरदस्ती सीबीआई को घुसेड़ के और उनको फिर दोबारा से जेल में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार प्रोपेगेंडा बना रही है। अब उनकी सरकार में अब उनकी जो शर्तें थे बीजेपी की मान लेते तो उनको लगता कि आम आदमी पार्टी को केजरीवाल को छोड़ देते। अब केजरीवाल जी कंडर ईमानदार है और वो पीएम मोदी के सामने झुकने वाले नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जबरदस्ती उनको जेल में डाल रखा है।